एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये 20वां वचन हमें कई बार समझ में नहीं आता है। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो यहाँ पर राजा सुलेमान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का पेट उसके मुंह के बातों के फल से भरता है। तो यहाँ राजा सुलेमान का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर ये जो शब्द आया है मनुष्य का पेट, इसका हमें डीपली एनालिसिस करना होगा। जब हम इसे हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो जो शब्द आया है मनुष्य के पेट के लिए या पेट के लिए जो शब्द आया है वो आया है बेतनाव। बेतनाव का मतलब जो होता है बैली होता है, यानी कि पेट होता है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल स्वयं के लिए भी किया जाता है, हिमसेल्फ के लिए भी किया जाता है, जिसका उदाहरण हम अय्यूब की पुस्तक उसके 15वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं, जहां पर जो लिखा है कि अपने अपने अंतःकरण को इनसे ना भर। तो वहां पर अपने अंतःकरण को यानी अपने आप को, खुद को, हिमसेल्फ को। तो यहाँ पर जो पेट का मतलब है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बाई चांस हम कोई बहुत ज़्यादा कोई कार्य कर रहे हैं या हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं ना कि भाई ये काम करते करते तुम्हारा पेट नहीं भरा, यानी तुम्हारा मन नहीं भरा, या हम कहें तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो यहाँ पर इस तरीके की बात यहाँ की जा रही है कि मनुष्य अपने जीवन में वो प्रतिफल ही प्राप्त करता है, उनसे ही वो भरता है, उसे वो ही प्राप्त होती हैं जो अपने मुंह से वो बोलता है या अपने मुंह से जो वो बातें करता है, उसी के द्वारा अपने जीवन में उसका प्रतिफल उसे अपने जीवन में भोगना पड़ता है। यानी कि इस शब्द को हम ऐसे ले सकते हैं कि खुद को जो है भोगना पड़ेगा। जैसा हम अपने मुंह से बात निकालेंगे वैसा उसका प्रतिफल हमें खुद को अपने अंदर लेना होगा। तो मनुष्य का पेट मतलब स्वयं खुद का मनुष्य, हम इसको मनुष्य का मन भी कह सकते हैं। और जैसे हम अय्यूब की पुस्तक 32वें अध्याय 18वें वचन में देखते हैं, वहां पर जो है मन को लेके कहा गया कि मेरे जो एलियू है वो कहता है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पर भी इस शब्द को हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां यूज किया गया है, लेकिन ये बितनाव तो वहां नहीं यूज किया गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है। जैसे हम अभी हमने अय्यूब 15:2 में देखा कि अपने अंतःकरण को इनसे ना भर। तो यहाँ पर जो बितनाव का मतलब है वो मनुष्य के खुद के सेटिस्फेक्शन से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, किसी काम को करने के लिए भी हम अपने ये बात कहते थे, भाई तेरा इससे मन नहीं भर रहा, और हम आम भाषा में कहते हैं कि भाई तेरा इससे पेट नहीं भरा आज तक। तो यहाँ पेट का मतलब मन से है, सेटिस्फेक्शन से है। और हम जानते हैं जब हम इस वर्ड को क्लियर कर देते हैं तो बहुत आसानी से हम इस वचन को समझ लेते हैं कि मनुष्य का जो प्रतिफल है, मनुष्य का जो आगे उसकी जो भरनी है, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो भरनी है, जो मनुष्य को जो झेलना होगा या जो उससे प्रतिफल मिलेगा, वो उसके बातों के फल से ही भरता है। यानी जैसा वो कहेगा, जैसा वो बोएगा, उसको वैसा ही अपने जीवन में लेना होगा। तो इसका असली अर्थ यहाँ यह है कि मनुष्य स्वयं से अपनी बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ, देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाता है, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, जो मान लीजिए अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा प्राप्त होगा, उसी से वो तृप्त होगा। यानी कि उसको वो वापस लौट के वो ही मिलेगा जो वो अपने वचनों के द्वारा या कहने के द्वारा कर रहा है। मेरे प्यारे बहनों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मीठा बोलने से बहुत लोगों के मनों को जीत लिया जाता है, और अगर हम कड़वा बोलते हैं तो बहुत लोग हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे बोलने पर सब कुछ जो है डिपेंड करता है। और इस वचन का जो संदर्भ है, जब हम 21वें वचन को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ 21वें वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह फल भोगेगा। ये देखिए ये पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ 20वें वचन का 21वें वचन में पूरा हो गया। यहाँ पर जो बात हो रही है फल भोगने के विषय में बात हो रही है, जीभ को वश में करने के विषय में बात हो रही है। जैसा हम बोलेंगे, जैसा हमारे बोल होंगे, हमें वैसा ही अपने जीवन में उसका प्रतिफल पाएंगे, और हम उससे खुद उसी बात को भोगेंगे या हम उससे भर जाएंगे। तो यहाँ पर जीभ के विषय में तो हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते ही हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने पढ़ा है याकूब की पत्री उसके 3रे अध्याय में याकूब ने जीभ के विषय में क्या कहा है कि एक छोटी सी जीभ बड़े से बड़े, एक ऐसी आग है जो बड़े से बड़े जंगल में आग लगा देती है। तो अपनी जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये जीभ एक ऐसा तीर है जो एक बार छूट गया तो वो दूसरे को घायल करके ही लौटता है। तो जब भी बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि ये जीभ बहुत बड़े बड़े काम करा देती है। आवेश में आके हमारे मुंह से कभी कभार गलत बात निकल जाती है और हम बहुत ही आत्मग्लानि भी करते हैं, भाई हमने ये क्यों बोल दिया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आपके बोलने से वहां दूसरे व्यक्ति के हृदय में वो कार्य कर चुका है। आप बोलना नहीं चाहते, मान लीजिए आपकी किसी से बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और वहां आपने उसकी दुखती नस पर वार करते हुए उसकी कोई पुरानी बुराई उसके मुंह पे बोल दिया, अरे मैं तो तुझे जानता हूं, तू तो ये था, तू तो वो था, और वो व्यक्ति इस वक्त क्षमा पा चुका है, तो उसके मन में वो बात घर कर जाएगी। तो फिर बाद में हमें आत्मग्लानि होगी, अरे हमने ये क्यों बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, गुस्से में आके बोल दिया। और लाख हम फिर उसके लिए उस व्यक्ति से माफी मांगते रहे कि यार नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने गुस्से में आके बोल दिया, चाहे हम कितना भी कहते रहे, लेकिन उसका इंपैक्ट वहां जरूर पड़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ने के लिए गांठ ही पड़ जाती, तो कहीं ना कहीं अगर वो विश्वासी होगा तो उसका मन साफ हो जाएगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो अपने मन में इन बातों को लेकर रखता है, तो वो हमारे बात वो उसके मन में हमेशा छुपी रहेगी। तो यहां पर कहने का 20वें और 21वें वचन में जो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य खुद वही प्राप्त करता है जो उसकी बातों के फल से उसे मिलता है, और जो वो बोलता है उसी से जो वो प्राप्त करता है उसी से वो तृप्त होगा। इसीलिए जीभ को अपने वश में करो, क्योंकि जीभ को वश में करना, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। मतलब अगर जीभ हमारी अच्छी है, बोली हमारी अच्छी है, तो उसमें मृत्यु भी है और जीवन भी है, और ये अनंत जीवन के विषय में भी है। यदि अपने हमारे जीभ में मिठास नहीं है, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक होते हैं, वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी जीभ ऐसी होती है कि वो जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल कान में बहुत अजीब और अटपटा लगता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है वो सुनने वाले के दिल में कुछ कहीं ना कहीं जो है कमी को पैदा कर देती है। तो ये जीभ ही हमें मृत्यु और जीवन दोनों दे सकती है। तो इसलिए हमें जीभ को वश में करना बहुत जरूरी है, और जो जीभ को काम में लाना जानता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ सुलेमान कह रहे हैं जो जीभ को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अच्छा फल भी भोगेगा, बुरा फल भी भोगेगा, वो उसके बातों से वो पूरी तरह से भर जाएगा। 22वें वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों देखते हैं, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। यहां पर स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है, यानी कि जिसने घर बसा लिया। यहां का कहने का जो तात्पर्य है वो ये नहीं है कि केवल स्त्री को प्राप्त कर लिया या स्त्री के साथ विवाह करने की बात हो रही है। यहां एक परिवार को बनाने की बात हो रही है। उत्तम पदार्थ पाया है, और परिवार बनाना, एक परिवार बनाना और परिवार की देख रेख करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, पौलुस ने यह बात हमें बताई है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने भी विवाह को सबसे पहले आशीष दी है। पति पत्नी करके परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी और कहा कि जाओ उस धरती पर, पूरी धरती पर फैल जाओ, उन्हें आशीष दे करके कहा इस धरती पर पूरा अधिकार कर लो। तो जब आदम और हव्वा जब अदन की बगीचे से बाहर निकल रहे थे तो परमेश्वर ने उस प्रकार से उन्हें आशीष दी, और आदम को हव्वा पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक सहायिका के रूप में वहां पर उसे दी है। तो परिवार बनाना और परिवार का पालन पोषण करना ये बहुत ही उत्तम बात है। इसीलिए यहां राजा सुलेमान कहते हैं जिसने घर बसा लिया, जिसने विवाह कर लिया, ये उसने उत्तम पदार्थ पाया है। आगे लिखा है, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ, ये पूरा कंप्लीट जो है वचन है 22वां। आगे 23वें वचन को बड़े ही ध्यान से हमें देखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां लिखा है, निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। ये एक बहुत ही एक अच्छी कहावत है, और क्योंकि जो नीति वचन है उन्हें हम आम बोलचाल में कहावत कहते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी कहावत है और एक बहुत अच्छी सच्चाई की बात है कि जो गरीब होता है बेचारा, वो बड़ा गिड़गिड़ा करके बोलता है, डर डर के बोलता है, लेकिन जो धनी होता है वो बड़ा कड़ा उत्तर देता है। तो इसका आत्मिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहाँ जो निर्धन है वो एक अविश्वासी को, जिसे या फिर जो परमेश्वर को अपना स्वामी मानता है, मालिक मानता है, उसको दिखाता है। और एक धनवान व्यक्ति यहाँ एक विश्वासी को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो परमेश्वर को अपना पिता हे अब्बा कह करके पुकारता है, और उसके पास वो कमांड है।
उसके पास वो कमांड है। तो निर्धन व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा गिड़गिड़ाएगा कि अपने जो भी वो मान्यता मानता है अपने भगवान को, अपने परमेश्वर अल्लाह को, जिसको भी, तो ये मालिक मुझे ये दे दे, मैं ये हूँ, या जो भी प्रार्थना बड़े गिड़गिड़ा करके रो करके करेगा। लेकिन मसीह विश्वासी क्या करता है, कमांड के साथ, क्योंकि उसके पास कमांड है, वो परमेश्वर का पुत्र और संतान है, उस अधिकार और हियाब के साथ प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, उस सामर्थी नाम के द्वारा प्रार्थना करता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे मिला है। तो यहां पर जो विश्वास में प्रबल है वो कमांड के द्वारा ही हर एक प्रार्थना को करेगा, कमांड के साथ ही वो दुष्ट आत्माओं को डांटेगा, कमांड के साथ ही बीमारियों को डांटेगा, कमांड के साथ ही उस विपत्ति को डांटेगा, कमांड के साथ ही तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनको वो कमांड के साथ डांटेगा। और वो विश्वास उसके लिए एक कॉन्फिडेंस, आत्मबल बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कमांड के साथ और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास हमारे लिए हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्धन वो है जिसे विश्वास नहीं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे प्रार्थना का जवाब मुझे मिलेगा या नहीं, लेकिन धनी वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो विश्वास का वो धन उसके पास है जो प्रभु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और वो रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। वो अगर किसी विष को भी पी लेंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, अगर वो सांपों को उठा लेंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, यानी कि वो अपने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। तो ये वही कमांड हमें धनवान बनाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासी अपने आप में बहुत धनवान है क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिला है। उन्हें स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के रूप में वो बातें मिली हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी वैल्यू, उनके मूल्य को हम जानते हैं। हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है और यह सबसे बड़ा अधिकार है। अब हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं, तो ये वो कमांड है, ये वो हमारे पास वो धन है विश्वास का, कॉन्फिडेंस का, कि हम अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम किसी अपने मालिक से या अपने स्वामी से या किसी और सृष्टि के कर्ता से बात नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने पिता से बात कर रहे हैं। उसने हमें एडॉप्ट कर लिया है, उसने हमें ले पालकपन का अपना पुत्र और पुत्रियां बना लिया है, अपनी संतानें बना लिया है। तो यहां निर्धन वो है जो अविश्वासी है और धनी वो है जो विश्वास में प्रबल और विश्वास में धनी है। वो कमांड के साथ हर एक बात को करता है और वो विश्वास के साथ हर एक बात को रखता है क्योंकि वो विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। 24वां वचन अंतिम वचन है और इस वचन को हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं मित्रों के विषय में, और हमने बात किया था कि प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता, वो ही है हमारा सच्चा और अच्छा मित्र। तो इस हिसाब से यहाँ हमने 18वें अध्याय का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है और अब हम 19वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप 19वें अध्याय को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 29 वचन इसमें यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ हम पूरे वचनों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिन्हें आप स्वयं से पढ़कर उनका दुनियावी और आत्मिक अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब जरूर करेंगे। तो हम सभी वचनों को नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड हैं, 13-14 वचन हैं, उन्हें हम यहां अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वचन अध्ययन करेंगे जो 19वें अध्याय में है। यहां लिखा है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बात जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो दुनियावी रूप से अगर गरीब है लेकिन आत्मिक रूप से अगर धनवान है और वो खराई से चलता है, तो वो उस धनवान से जो आत्मिक रूप से मूर्ख है उससे उत्तम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया की जो चीजें हैं वो टेम्परेरी है, हम जानते हैं। तो इस बात को भी हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ करके ही अच्छी तरह से समझने पाए हैं। दूसरे हम वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ज्ञान रहित रहता है वो दिशाहीन दौड़ता है। देखिए, एक आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि हम किसी अपने डेस्टिनेशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं और हमें वो डेस्टिनेशन पता ही नहीं, हमें उसकी दिशा पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो किस साइड है, और वो हताशा दौड़ता चला जा रहा है और हो सकता है वो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है और उस डेस्टिनेशन से दूर होता चला जा
जा रहा है और वो उस जगह से चूक जाता है या फिर वो भटक जाता है। लेकिन जो ज्ञान रहित होता है, जिसे वचन का ज्ञान होता है, जो वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू करता है, तो वो जानता है कि मेरा डेस्टिनेशन कहां है और मुझे किस दौड़ में दौड़ना है। जैसा पौलुस कहते हैं ना कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है जहां मुझे अपने गोल तक दौड़ना था। तो ज्ञान का रहना बहुत जरूरी है। और हम होशिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में भी यही पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, जिसमें हम चौथे वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, क्योंकि तीसरा वचन हम पढ़ करके ही समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर का विरोधी होता है वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की बातों से भी चिढ़ने लगता है। तो चौथे वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।